नमस्ते। एक कविता है श्री अरविंद की, द हिडन प्लान, और उसके अंत में, उस कविता के अंत में श्री अरविंद कहते हैं, देयर इज ए नीड विद इन द सोल ऑफ मैन, दी स्प्लेंडर्स ऑफ द सरफेस नेवर सेट, फॉर लाइफ एंड माइंड एंड देयर ग्लोरी एंड डिबेट आर द स्लो प्रिल्यूड ऑफ ए वास्टर थीम, ए प्रीफेस टू द एपिक सुप्रीम। अब तक जो कुछ हमने किया है, अब तक जो कुछ मानव इतिहास में लिखा गया है, जिसकी चर्चा इतिहासकार करते हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो एक प्रीफेस है। पिक्चर तो अभी बाकी है। तो कौन सी पिक्चर है? अगर हम मनुष्य के अंदर देखें तो उसके अंदर दो प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं। एक है वो जिस संसार में जीता है, जहाँ उठता बैठता है, वहाँ उसके पांव जमाने की एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है कि वो वहाँ पे अच्छी तरह स्थापित हो। और एक दूसरी वृत्ति है कि उससे आगे कोई वो स्वप्न उसके अंदर है। देयर इज अ नीड विद इन द सोल ऑफ मैन। एक स्वप्न के रूप में कोई चीज़ है जो उसको हमेशा कलोलती रहती है। वो उसके अंदर एक कुलबुलाहट की तरह है जो उसको आगे की ओर ले जाती है। तो मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। अगर पशुओं से हम उसके कई जो अंतर हैं, कई चीज़ों में वो पशुओं से बदतर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उसके अंदर यूनिक चीज़ है जो पशुओं में नहीं पाई जाती है। और वो चीज़ है कि मनुष्य के अंदर एक प्रगति की प्यास है। पशु संतुष्ट रहता है, उसको दे दीजिए आप, सिंह भी है, अगर उसको आप जू में ले जाके खाना पीना की व्यवस्था कर देंगे तो सिंह कहता है बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य के अंदर एक प्यास है प्रगति की, और वो दो रूप से अभिव्यक्त होती है। एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, वो अपनी चेतना को नहीं बदलता, जिस भूमि पर खड़ा है उसी भूमि पर खड़ा रहता है, लेकिन वो और अब वो और की वृत्ति, चाहे वो डिज़ायर्ड सेल्फ हो कि मेरे पास और चीज़ें हों, सामान हो, संसाधन हो, या फिर एक प्रकार से एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज जिसके द्वारा मैं संसार में अपने एम्बिशंस को या अपने नाम को इत्यादि को और अधिक फैला सकूं, तो वो वहीं खड़ा रहता है, लेकिन वो उसी को फैलाता रहता है चारों तरफ। एक दूसरी वृत्ति है, ये जो पहली वृत्ति है वो एक प्रकार की प्रोग्रेस लाती है। सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस, सेकुलर प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, ये इस वृत्ति के कारण है। और हम ये नहीं कह सकते कि इस वृत्ति का कोई अर्थ नहीं है। एक लंबे समय में इस प्रकार से प्रगति करता करता उसके अंदर कोई चीज़ ऊपर की ओर भी मुड़ती है, जुड़ती है, देखने लगती है। और उसका एक उदाहरण ये है कि खैर इस बार तो एक बहुत विशेष चीज़ हुई है पिछली 100 वर्षों में, लेकिन ऐसे ही धरती को टटोलता टटोलता मनुष्य ने टेलीस्कोप का आविष्कार करके जब देखा ब्रह्मांड में, ये पहली बार नहीं हो रहा है, भारतीय सभ्यता में भी इसकी बात की गई है, पुरातन भारतीय सभ्यता में, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो परम आश्चर्य से भर गया कि यह क्या है। तो एक प्रकार से उसके अंदर एक आगे बढ़ने का, केवल हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं, एक वर्टिकल लेवल पर एक चाह जागी कि क्या ये सारी सृष्टि क्या है, जो महाअंधकार में ये प्रकाश के इतने पुंज कौन से हैं जो जगमगा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रगति करते करते कहीं ना कहीं ऐसे अवसर भी आते हैं जब वो ऊपर की ओर देखता है। मनुष्य की ये भी यूनिक चीज़ है कि वो ऊपर देख सकता है। पशुओं को बड़ी मुश्किल होती है ऊपर देखने में, साइड विज आंखें। मनुष्य का शरीर भी इस तरह से बना है। और वहीं दूसरी ओर उसके अंदर एक वर्टिकल प्रगति की चाह है। अब ये यहाँ पे अभी जो रुकावट हुई थी वो एक बिल्कुल पक्का दृष्टांत था इसका कि हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी हमें एक कहाँ तक ले गई है। अब अच्छी बातें होनी चाहिए ये भी एक, लेकिन उस केवल जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करते हैं, वर्टिकल प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तो रिस्क ये होता है कि कई बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही डिवाइन इंटेलिजेंस समझने लगते हैं, और वो बड़ी भयानक एक अवस्था होती है। खैर, अस्तु, मनुष्य के अंदर एक दूसरा रूट है प्रगति का, प्रगति की प्यास, वर्टिकल प्रोग्रेस, ऊपर की ओर। यही कई बार लोग पूछते हैं डिज़ायर और एस्पिरेशन में क्या अंतर है। यही अंतर है। डिज़ायर के अंदर आंतरिक प्रगति नहीं है, केवल बाहर से चीज़ों को लेने की चाह है, और अभिप्सा के अंदर आंतरिक प्रगति, मैं बदलूं, मैं कैसे और अधिक। बड़ी सुंदर अभी जो हमने सुना वेदों का काव्य गान, जिसके अंदर ये रश्मियों का आवाहन किया जा रहा है कि हमारा मन बदले, हमारे प्राण की ऊर्जा बदले, हमारी हृदय बदले। तो ये एक दूसरी प्रगति है जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से मनुष्य ने ये रूट लिया है। हॉरिजॉन्टल प्रगति
बढ़ती बढ़ती हमको आज ले आई है उस द्वार पे जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मनुष्य स्वयं के ही विनाश की स्क्रिप्ट लिख सकता है। ये संभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालित प्राणी या प्राणहीन प्राणी वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां वो चाहें तो मनुष्य का ही विनाश कर दें। ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। और वहीं दूसरी ओर वर्टिकल प्रोग्रेस मनुष्य को बार बार एक द्वार की ओर ले जाती है, और उस द्वार पर वो खड़ा होकर के मनुष्य कहता है कि आई वांट, वो जो उस छिपा हुआ, वो जो असल सत्य है, यह नहीं जो हम यहाँ पर अनुभव करते हैं, प्रतीत करते हैं, तो वह सत्य का द्वार खोल करके उसकी क्या लॉ है, उसकी क्या शक्ति है, उसका क्या ज्ञान है, उससे हमारा परिचय हो, ना केवल परिचय हो बल्कि हम उससे आप्लावित हो और हमारा रूपांतरण हो। तो ये वर्टिकल प्रोग्रेस की जो गाथा है, ये हम वेदों में देखते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। अभी जो हम लोगों ने रश्मियों की बात करी, स्वर लोग, वो सन की रेस तक पहुँचते थे, लेकिन सन की रेस पर पहुँच करके जब वो सूर्य को देखते थे तो वो देखते थे कि द फेस ऑफ सन इज कवर्ड विद ए गोल्डन लिड, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वम पूषण पावरणो सत्य धर्माय दृष्टे। वो जानते थे कि ये उन्होंने जान लिया था कि ये जो इस घेरे में हो रहा है, ये मैजिक सर्किल के अंदर जिसमें हम बंधे हैं, ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट पावर कहीं और से आ रही है। यहाँ पे छन के आ रहा है, वही प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जो धरती के अंदर बीज को उगने में सहायता करता है, और सूर्य का प्रकाश जो नेविगेशन में सहायता करता है, और जिसकी ऊर्जा से हम लोग अपने आजकल पैनल्स चलाते हैं, वह प्रकाश, और अल्टीमेट जो सूर्य है उसके अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है बाय द वे, चूँकि हम लोग विज्ञान की बात भी कर रहे हैं कि इस वर्ष एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक संभावना मनुष्य ने खोज ली, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को माने कहा है ये देव शक्ति है। फिशन के द्वारा जो डिवाइड करके शक्ति मिलती है ऊर्जा की, वो आसुरिक शक्ति है। सो देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस सूर्य द्वार तक पहुंचता था, और वो चाहता था कि ये ओरिजिनल ट्रूथ जो मेरे अंदर है, कहाँ तक पहुंचता था? वो कहता था ही एम आई, वास्तव में मैं वही हूँ। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि एक मूल रूप से ये चीज़ जान लेना, लेकिन मन, प्राण, शरीर, हृदय में फिर वही मनुष्यवत व्यवहार, मनुष्य की सीमाएं, तो वह सूर्य द्वार को खोलने की मनुष्य प्रयास कर रहा था। और इसी कड़ी में आगे चलते चलते वो प्रयास करता है, वहाँ तक जाता है, फिर वापस आता है। ये जो प्रलय की साइकिल्स हैं, फिर से वो प्रयास करता है, फिर एक हाइट तक आता है, फिर नीचे जाता है। और उसका एक कारण यह है कि नेचर के अंदर एक बड़ी प्रज्ञा कार्य करती है, क्योंकि सूर्य का द्वार अगर प्रीमेच्योरली खुल गया तो हमारा परिणाम या तो संपाति जैसा होगा, या इकैरस और डेडेलस की जो कहानी है उसके जैसा होगा, या हनुमान जी जैसा होगा कि वहाँ से इंद्र हमें जबड़े के ऊपर वज्र का प्रहार करेंगे। वो प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम सहन कर सकते हो उस शक्ति को? तो इसलिए एक लंबी प्रोसेस, ए प्रीफेस टू द एपिक सुप्रीम। ये इतना लंबा प्रीफेस क्यों लिखा जा रहा है? ये इतना लंबा प्रीफेस इसलिए लिखा जा रहा है ताकि ये कितने भी ये जो अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं, जिनके द्वारा फाइनली हम तैयार होते हैं उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि साइकिल्स होती हैं, काल की गति होती है, और चतुर्युग जिसमें ऊपर तक सिविलाइजेशन जाती है, फिर गिरती है। कई लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वास्तव में इसको हम ऐसे समझें कि हैमर थ्रो अगर किसी ने देखी है, तो जब हैमर थ्रो फेंकने वाला घुमाता है हैमर को, तो क्या करता है? एक क्षण लगता है कि हैमर अभी आगे है, लेकिन फिर पीछे है, आगे है, पीछे है। क्या कर रहा है वो मोमेंटम गेन कर रहा है। और अगर वो मोमेंटम गेन किए बिना प्रीमेच्योरली फेंक देगा तो हैमर उतनी दूर नहीं जाएगी जितना मोमेंटम गेन करके जाएगी। तो अब तक ये सब कुछ जो हम लोगों ने की यात्रा हुई है, वेद, उपनिषद, गीता, जो उच्चतम देखा जाए तो मानव अभिप्सा के, ये सब एक तैयारी है। माता जी जब नए जीवन को बताती हैं तो कहती हैं देखो कितनी सुंदर मनुष्य ने अभिप्सा, और उसके अंदर कितनी सुंदर सुंदर पूजा का भाव, जो सेक्रेड, इतनी सुंदर चीज़ें हैं। कहती नई क्रिएशन में तो इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो जी रहा है, जान रहा है कि वह भगवान है। अजीब लगता है सुनना, लगता है एक बड़ी एग्रेंडाइज्ड ईगो, और सच में ये अगर इसको हम लोग प्रीमेच्योरली पकड़े, सुना है हम लोगों ने भगवान भगवान के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये हमारी बाहरी नेचर कहती है, बाहरी व्यक्तित्व कि भगवान का भगवान के साथ खेल है। लेकिन जब हम उस चीज़ को ऐसे देखें कि
वही हैं हम, ही एम आई, इसको जीने लगेंगे। और ना केवल जीने लगेंगे, उस दृष्टि से, उस तरह से हम पूरी सृष्टि के साथ एक नूतन व्यवहार करेंगे। तो सृष्टि कैसे होगी? तो न्यू क्रिएशन क्या है? न्यू क्रिएशन इज जब हम पूरी तरह अपने अंदर दिव्य चेतना को धारण किए हुए हैं। केवल हमने ग्लिम्स नहीं किया है दूर से कि भगवान का दर्शन हो गया, हमने ये भी नहीं कि रियलाइज करना एक बहुत आगे की चीज है कि नित निरंतर कोई व्यक्ति भगवान की चेतना में सतत निवास करता है। गीता का ये योग वहां तक ले जाता है, विच इज द हाईएस्ट बिफोर मदर एंड शुड बिंदुस कमिंग, और वो भी कर्म के मार्ग से। लेकिन उस चेतना को, उसके द्वारा हमारा मन, प्राण, हृदय, यहाँ तक कि शरीर उससे आप्लावित हो, ये एक शेष कर्म है जो बचा हुआ था। और देखने में लगता है कि बस प्रीफेस तो लिख दिया, अब कहानी लिखनी है। कहानी तो देखा जाए तो 1.5 अक्षर की कहानी, 2.5 अक्षर की कहानी है। प्रीफेस इतना बड़ा है, अगर कोई कहे तो क्या कहानी है, तो श्री अरविंद सावित्री में कहते हैं द लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स थ्रू टाइम। उसको केवल हम 2.5 अक्षरों में लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ये कहानी क्या है? सृष्टि की प्रेम की कहानी है, सर्वोच्च प्रेम की कहानी है, जगन माता के प्लंज की कहानी है इस अचित अंधकार में। क्यों? क्योंकि वो इस अचित अंधकार में जो सृष्टि गिरी हुई है उसको उत्तरोत्तर ले जा रही हैं। कहाँ तक ले जा रही हैं? उस पॉइंट तक। वापस क्यों लाती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि मनुष्य तैयार नहीं है। तो उन्होंने ही प्रकृति का रूप धारण किया है, वही प्रकृति के अंदर छिपी संभावनाओं को प्रकट करके वहाँ तक ले जाती हैं, लेकिन फिर ले आती हैं। लेकिन इस बार, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिपार्चर होता है, वो ये देख चुकी हैं कि अब सृष्टि इस योग्य तो हो गई है कि इस स्वर्ण द्वार को, उस गोल्डन लिड को हम लोग खोल सकते हैं। संसार की जितनी भी अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं, जब लोग करते हैं हिस्ट्री की और इसकी, सबसे अभूतपूर्व घटना 29 फरवरी 1956 को माता जी ने इसको कहा है द डे ऑफ द लॉर्ड। सब दिन भगवान के नहीं होते, होते हैं, लेकिन छिपे हुए रहते हैं। जैसे कोई आपको गिफ्ट पैकेज भेजे, आपको बड़ा अच्छा लगा गिफ्ट, आपने रख लिया, पूछा भाई किसने भेजा है? तो जब हम लोग नहीं जानते, जब मेरे साथ ऐसे होता था तो मैं कहता था अमेज़ॉन से आया है। भाई अमेज़ॉन से आया है, भेजा किसने है? तब फिर मैं जाके पढ़ता था किसने भेजा है। तो बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, कभी नाम नहीं लिखते हैं। बड़ी अच्छी आइसक्रीम आ गई है, नाम नहीं पता है, तो आप कल्पना करो कि ये किसने भेजी है। तो सिंपल तरीका है, भगवान ने भेजी है। और किसने भेजी है? लेकिन वास्तव में भेजी है, वहीं से आ रही है, लेकिन हमको पता नहीं है। जितनी भी शक्ति संसार में, वही एक शक्ति का कार्य है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वह कौन है ये नहीं जानते। जितना भी ज्ञान संसार में है उसी आलोक का विस्तार है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ है, ये नहीं जानते। और जब उसको जानते हैं तो ये सब इतना फीका लगता है, अरे उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो उन दोनों को जोड़ना, लोक आलोक मिलाए, एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। वे जो अंधकार में, ये इग्नोरेंस के अंदर जो हमको प्रकाश लगता है, और सच बात है कि जब 4 दिए बातें कर रहे थे रात को कि तू बड़ा या मैं बड़ा, तो एक दिए ने कहा बड़ा तो मैं हूँ, देख मेरी शिखा कितनी बड़ी है। दूसरे ने कहा तेल की बात है, अभी तुम्हारा खत्म होने वाला है, मेरा तो तेल प्रारंभ हुआ है, मेरी तो जिंदगी बची है, देखना तुझसे भी आगे जाऊंगा। तो तीसरे ने कहा अरे तुम दोनों डिस्कस करते रहोगे, बड़ा तो मैं हूं। चौथा बड़ा चुपचाप बैठा था। तो उन्होंने कहा आप भी कुछ कहें? कहते भाई हम तो मूर्खों जैसी बातें करें, भोर की प्रतीक्षा करो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो अब तक हम लोग उस दिए की तरह अभिप्सा को धारण किए हुए, और मनुष्यों में अब ये संसार टिका रहा इसीलिए, चलता रहा इसलिए क्योंकि कोई ना कोई मनुष्य उस अभिप्सा को अंदर धारण करते रहे। द ग्रेट मास्टर्स, उनको प्रणाम, क्योंकि उनके कारण ये अभिप्सा जगी रही मनुष्य में। और ये केवल भारतवर्ष में नहीं हुए। माता जी से, अब माँ का ये इनकारनेशन तो आज के समय है। माता जी से किसी ने कहा कि इजिप्ट में हम जानते हैं कि हाथ से फुट, जब भी धरती के अंदर कोई बदलाव आना था तो माँ श्री अरविंद वहाँ पे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने तो एज क्वीन ऑफ इजिप्ट वो बनाया था, सूर्य मंदिर बनाया था, वहाँ सूर्य देवता को रा गॉड। तो सूर्य मंदिर, अब देखिए हमारे यहाँ आदित्य और सन, तो उन्होंने कहा कि उसका जो चार्टर है माँ, ये तो ऑरोविल से मिलता जुलता है। तो माँ हंस के बोली हाँ,
तो उन्होंने कहा फिर उस समय तो स्थापित नहीं हुआ ऑरोविल। माँ ने कहा हाँ, उस समय पता था कि स्थापित नहीं होगा, तो आपने फिर ये चार्टर दिया क्यों? माँ कहती है ताकि मन के अंदर इसकी स्मृति रहे मनुष्य को। इजिप्ट की सभ्यता चली जाएगी, पिरामिड बचे रह जाएंगे, लेकिन मानव मन के अंदर ये जो छाप मैंने छोड़ी है कि मनुष्य के अंदर एक दिन एक ऐसा जगत आना चाहिए, ये स्मृति रहेगी, इसलिए मैंने बनाया। तो इस प्रकार से मनुष्य को पोषित करती करती माँ यहाँ तक ले आई जहाँ अब मनुष्य वह पूर्ण करने के लिए तैयार है जिसके लिए वो जन्मा है। माता जी की एक प्रार्थना है जिसमें वो कहती हैं मैन इज द क्वाटरनरी, मनुष्य के बारे में कहती है कि मैन इज द क्वाटरनरी लाइक दैट एक्स, हिज ट्रू डोमिसाइल इज एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एक्स। अब मीटिंग पॉइंट ऑफ द एक्स क्या है? वहाँ पे हमारी ब्रह्मांड, इसको देखने के कई तरीके, लेकिन इसका एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है या परार्ध है मोर एक्यूरेटली, और एक है जो अपरार्ध है। तो परार्ध जो उसका आधा भाग है वो छिपा हुआ है प्रकाश की अतिशयता में, और जो लोअर पार्ट है अपरार्ध, द लोअर हेमिस्फीयर, हम उसको देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हम चले जाते हैं तो हमारी आंखें बहुत प्रकाश से चुंधिया जाती हैं। इस उपनिषद में इसी की बात कही गई है कि वे जो केवल अविद्या में को इंडल्ज करते हैं वो अंधकार में रहते हैं, लेकिन जो विद्या में चले जाते हैं वो और बड़े अंधकार में चले जाते हैं। यू कैन नॉट सी, यू आर ब्लाइंडेड बाय द लाइट। सब एक है, सब एक है, सब समान है। आजकल आते हैं लेफ्ट लिबरल थॉट, ऑल इज वन, ऑल इज गुड, ऑल इज वंडरफुल। दैट्स ट्रू, लेकिन मैनिफेस्टेशन में एक हायरार्की बनती है क्योंकि वो उत्तर उत्तर होता है टाइम स्पेस में। तो इस प्रकार से अब उन दोनों को जोड़ना, क्या अंधकार तैयार है प्रकाश को वहन करने के लिए? उसके लिए अंधकार को धीरे 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 ग्रेनेस तक के उस द्वार तक पहुंचना होगा जहां वो उषा काल का वर्ण करे। ये चीज हम लोग रोज देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। महाअंधकार होता है, फिर तारे दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फिर ट्यूबलाइट। आजकल तो खैर कुछ ट्यूबलाइट जली रहती हैं टिल मॉर्निंग टाइम, पर अब पुराने जमाने में जब ट्यूबलाइट नहीं थी, केरोसिन लैंप थे, लालटेन थी, धीरे धीरे सब बंद होनी शुरू होती, चूल्हे की आग भी चली जाती है। घुप अंधकार, उस घुप अंधकार के बाद क्या होता है? एक हल्की सी स्फुरना, फीलिंग कि कुछ होने वाला है। सूर्य नहीं निकला है, पर अगर आप उठेंगे तो आपको महसूस होगा, आपके अंदर के हार्मोन्स बता रहे हैं कि भोर हो गई है, टाइम देखे ना देखे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक हल्की सी लाली आएगी, फिर हम लाली को देखेंगे, सूर्य को जब वो लाल रक्ताब प्राची दिशा में उग रहा है तो उसको हम देख पाते हैं, कितना सुंदर दृश्य लगता है। फिर वो धीरे धीरे उगता है, प्रचंड और तेज उसका बढ़ता जाता है, तो हम उसको बहन कर पाते हैं। अगर ये ना हो, ये बीच का पीरियड, तो अवस्था कैसी होगी? इसका अनुभव मुझे जोरहाट जाकर हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग थी जोरहाट में, कलकत्ते से जोरहाट गया। पहली रात सोया मैं और अचानक जागा, बड़ी तेज धूप कमरे के अंदर आ रही है। तो इतनी तेज धूप की आई थॉट कि अरे 7:30 बजे तो ऑफिस जाना था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, ये तो लगता है 9 बज गए। तो मैंने टाइम देखा 4:30। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये शाम का 4:30 है कि सुबह का 4:30 है। ये तो सुबह का 4:30 है, धूप इतनी प्रचंड, उसके कारण आप उठ नहीं पा रहे, आपको उठना मुश्किल हो रहा है। और सांकेतिक रूप में ऐसी भी जगह है जहां पे रात ही रात है, पूरी रात है। तो इस प्रकार से मनुष्य की उत्तरोत्तर तैयारी होती है। तो अब ये उत्तरोत्तर तैयारी कैसे होगी? मनुष्य तो यहां पर खड़ा हुआ है, वो तो इन्फेंसी की अवस्था में है, उसको तो बड़ा सुंदर स्वप्न है उसके अंदर एक परफेक्ट वर्ल्ड का, और उसको ये भी पता है कि अच्छा, अब तो ये भी हमें पता चल गया कि क्वाटरनरी उसको तो वहाँ होना है, परार्ध और अपरार्ध के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ उसको होना है, ये उसकी जगह है। ये घर उसका ओरिजिनल डोमिसाइल नहीं है, वो तो स्वरलोक से गिरा है। ये जो एडम एंड ईव की फॉल की कहानी है भरत उसमें, कि वो स्वरलोक से ही हैज फॉलन हियर, इसीलिए वो खोजता है, वहाँ तक चढ़ता है सूर्य की रश्मियों का सहारा लेके। लेकिन वो कैसे करेगा? तो अब उसके लिए मदर बिकम्स द गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज क्यों? ब्रिज तो वो हर तरह से है, शी इज द ब्रिज। जब क्रिएशन एकदम इनकॉन्शियंट में चला गया था, देन शी बिकेम द ब्रिज।
अनेकों अनेकों रूप, नाम रूप धारण करके माँ बताती हैं जब पशु से मनुष्य आया, देन ऑल्सो माँ बताती है कि मैं और श्री अरविंद आए थे, और वो बताती हैं कि बड़ा सुंदर मानव रूप था, उसके अंदर छल कपट नहीं था, टार्जन जैसा था। टार्जन वर्ड नहीं यूज करती, लेकिन टार्जन की कहानी आप पढ़िए, कितनी सुंदर लगती है। अरे मनुष्य कितना अच्छा था, ये क्या कर दिया उसने, पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। वो देखो कितना अच्छा था, पशुओं के साथ, जंगल के साथ जुड़ा हुआ था इन ए नेचुरल वे, और उसके अंदर पाप की बोध नहीं था, पाप की वृत्ति नहीं थी। वो स्वतः स्वाभाविक, स्वतः स्फूर्त चेतना से कार्य करता था। तो कितना अच्छा था। लेकिन वो एक पैसेज से गया, मन के एक नैरो पैसेज से गिरा, किंतु वहीं से उसको अब आगे बढ़ना है। क्यों गिरा, इसका भी कारण बताती हैं, क्योंकि उसके अंदर बड़ा अभिमान हो गया, मैं तो देवताओं जैसा हूँ। तो देवताओं ने कहा इंद्र जी कि भाई तो अभी इतनी जल्दी नहीं, पहले तू मिट्टी का स्वाद चख, तू जाएगा तो देवताओं से भी आगे। जो देवलोक की बात कही मुक्ता जी ने कि वो 24 नवंबर 1926, तो देवलोक से तो तू आया है, लेकिन जाना तुझे दिव्य लोक तक है। देवलोक तो तेरा नेचुरल स्टेट है। जैसे जैसे विकसित होता है मनुष्य, वो डिस्कवर करता है कि देवी देवता हमारे मित्र हैं, हमारे ऐसे नहीं कि वो वहां पर बैठा के आप पूजा, वो भी बेचारे इतने बोर होते हैं, उनको भी अजीब लगता होगा। गणेश जी इतने खेलने वाले उनका व्यक्तित्व है, और मनुष्य उनको बिठा करके अंदर में सिंग छे लगा करके यहाँ से दूर कोई कोकोनट फोड़ रहा है, उनको कैसा लगता होगा। ढूंढते होंगे कि एक तो आ जाए जो मेरे साथ खेले। और कृष्ण जी को कैसा लगता होगा, जस्ट इमेजिन। वो शेरविन की स्टोरी ना ड्रीम, उसमें वो यही कहते हैं स्वप्न, कि कोई तो है जो मुझे अपना समझता है। क्योंकि वो हरि मोहन कहते हैं कि एक बार मिल गए ना कन्हैया केष्टा, तुम्हें मैं हाथ बांध के पीटूंगा। क्यों, देखो मेरी गरीब अवस्था, रोज पूजा करता हूं, मेरी ये हालत है, सामने 3 कोड़ी सील और उसके 3 मंजिला मकान देखो। तो केष्टा आ जाते हैं कृष्ण जी, कहते ये रहे मेरे हाथ, रस्सी भी लाया हूं साथ में, छड़ी भी है। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं मैं कर, नहीं नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, तूने मुझे रियल तो माना। सब तो मुझे एक ही वेशभूषा में एक त्रिभंग बना के खड़े कर देते हैं, मुरली लेके, अब मैं सारे समय मुरली पकड़े रहूंगा क्या? चक्र भी तो उठाना है मुझे, मुझे भी मन करता है भागूं, तुमने तो मुझे वो पांव ऐसे करके खड़ा कर दिया। तो रियल कृष्णा इन लाइफ। तो उसी प्रकार से मनुष्य जैसे डेवलप करता है, और ऐसे ही तो गोपियों के लिए कृष्ण क्या वैसे थे जैसे हमने कल्पना की है? मित्र थे, उल्हाना दे देती थी उनको, कुछ भी कह देती थी। तो धीरे धीरे वो भगवान के साथ मित्रता, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं जो सबसे प्रिमिटिव संबंध होता है भगवान के साथ वो भय का होता है, और सबसे उच्चतम संबंध होता है भय भंजन का होता है। आप तो प्रेम का, ही इज द इटर्नल लवर, जो मैंने बताई ना प्रीफेस के बाद कहानी क्या होगी, प्रेम। ही इज द इटर्नल लवर, द मास्टर ऑफ मैन एंड इज इन्फिनिट लवर। तो वह धीरे धीरे मनुष्य के विकास के साथ जब वो उस द्वार पर पहुंचता है जहां वो भगवान को अपने प्रियतम और प्रेमी के रूप में देखने लगता है, तब वास्तव में उसकी रियल वो तैयार होता है टू रिसीव दैट लाइट। और माँ क्या करती हैं, वो उंगली पकड़ के चलना सिखाती हैं। कैसे सिखाती हैं? कितने सारे लोग अक्सर कहते हैं कि ये योग कैसे करें कैसे करें कैसे करें, और पूरे जीवन इसी में हम रहते हैं कैसे करें। बहुत सरल है करना, और सबसे सरल माँ के नाम का स्मरण। लेकिन किस तरह से स्मरण? ऐसे स्मरण नहीं ओ माँ आएंगी हमको सुप्रामेंटल रियलाइजेशन, नहीं, माँ है, वो आके डांट भी सकती हैं, दूध भी पिला सकती हैं, गोदी में भी खिला सकती हैं। माँ क्या करती हैं, उठ करके हमें धनुष भी पकड़ा सकती हैं, जा युद्ध कर, शिक्षा भी दे सकती हैं, सब कर। शी इज द मदर, डिवाइन मदर। तो माँ ने इस प्रकार से पोषित किया माँ की मनुष्य की अभिप्सा को, वो द्वार खोलने के पहले। अगर हम देखें तो इसके जितने प्रयास हुए आश्रम में टू ओपन दैट डोर, तो श्री अरविंद ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये निश्चेतना का इतना प्रभाव है मनुष्य के ऊपर कि वो तो कहता है लिप सर्विस, हाँ भगवान है, लेकिन किस लिए भगवान है? भगवान भी एक संसाधन है हमारे अहंकार की पुष्टि के लिए। भगवान कौन सा है? जो हमारी मन्नतें पूरी करे, वो भगवान है। तो उन्होंने देखा ये तो निश्चितना का कितना अधिक प्रभाव है। तो उन्होंने 2 रूट, उन्होंने कहा मैं जाता हूं नीचे की ओर,
उस अंधकार को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए। लाइक शिवा आई विल ड्रिंक द पॉइजन। और माँ को कहा तुम मनुष्य को तैयार करती हुई वहां ले जाओ, टू ब्रेक ओपन द लिड। अद्भुत डिवाइन स्ट्रेटेजी एंड टू कट दैट वंडर। वो तो पूरी कहानी अद्भुत है। तो श्री अरविंद चले जाते हैं निश्चेतना की ओर 5 दिसंबर। ही टेक्स द प्लंज इन टू द इनकॉन्शियंट, ताकि उसकी सारे उसका अंदर जो विष है, जो जिससे उसने जकड़ रखा है मनुष्य को, वो खुद उसमें जकड़ जाते हैं। इससे अद्भुत लीला का कोई भाग नहीं है। वह विषबेल जिसने मनुष्य को जकड़ा है, वो उस विषबेल में स्वयं को जकड़ लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण को हम देखते हैं ना कृष्ण लीला में, कि वह रस्सी खुद बंद करके पेड़ के साथ बंधे हुए हैं श्री कृष्ण, पेड़ों को मुक्त करने के लिए, जड़ पाषाण को। और उसके कारण एक बहुत बड़ा रॉक लाइक ऑब्स्टिकल चला जाता है। अब माँ धीरे धीरे मनुष्य को तैयार करती हैं। अब देखिए माता जी की 1929 से 31 के बीच क्लास है। उसके बाद माता जी एक स्थान पर फिजिकल एजुकेशन प्रारंभ करती हैं, लेकिन 51 से उनके कन्वर्सेशन स्टार्ट होते हैं। कैसे कैसे तैयार करती हैं माँ उनको वाणी के माध्यम से। ये माँ के गिफ्ट्स हैं जो हम सबके लिए, इट्स ए ग्रेटेस्ट ग्रेस अपॉन अर्थ की भगवान की वाणी इतनी सरल भाषा में। कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद बड़े कठिन है। हाँ, माता जी भी पढ़ लो, माता जी सेम रियलाइजेशन। श्री अरविंद ने उनके बारे में कहा है कि शी एंटर्ड द सुपर माइंड थ्रू द फ्रंट डोर। तो वो धीरे कितनी सरल भाषा में जीवन की हर चीज को जोड़ती हैं, किसके साथ? सुपरामेंटल ट्रुथ के साथ। अब आप देखिए अद्भुत है। व्हेन वी रीड हर प्रेयर्स, भक्ति को एक एकदम नया रूप दे दिया उन्होंने। अब तक तो भक्ति से हम क्या समझते थे? आप बैठ के भजन कीर्तन। आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं भक्ति के बारे में। बाद में हमारी आंख होती थी हमको क्या मिलेगा भगवान से, और पंडित जो भक्ति करा रहा था भजन, उसकी आंख होती थी हमें क्या मिलेगा जजमान से। माँ के प्रेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो कहती हैं, हे प्रभु कण कण कोश कोश मैं तुम्हें देना चाहती हूं, सब कुछ मेरा ले लो। ये एक नई भक्ति का दीप जब हम देखते हैं प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। ये कौन सी भक्ति है जो किसी भक्ति सूत्र में नहीं मिलती? एंड आई कैन से दिस, पढ़ी है मैंने वो भक्ति सूत्र और ये सब कुछ। ये जो गहरी भक्ति चैत्य की अवस्था से उठती हुई, जिसके अंदर केवल देने का भाव है, ये कैसी भक्ति है जहां भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, कह रहे हैं कि सब मेरा ले लो लेकिन बस तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो, लेट दाई विल बी डन एंड नॉट माइन। ये कौन सी भक्ति है? तो इस प्रकार से वो प्रारंभ करती हैं, एक एक वाणी, एक एक प्रश्न के उत्तर। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो हमारे मन प्राण शरीर को प्रिपेयर करे न्यू कॉन्शियसनेस के लिए। बच्चों के लिए क्या प्रार्थना दी माता जी ने? शिक्षा की भूमि पर, बच्चों की नोटबुक पर, आश्रम स्कूल में ये सबको ये प्रार्थना दी जाती है, नोटबुक के ऊपर फ्रंट पेज पर छपी रहती है। मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम। ये स्कूल है कि योद्धा बनाया जा रहा है, लेकिन किस तरह का हीरो वॉरियर? मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द बैटल ऑफ द फ्यूचर दैट इज टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर, so that we may be ready to receive the new things and manifest them। सब जगह वो हर प्रयास से तैयार कर रही है मनुष्य को उस नए स्वर्ण युग के लिए। क्यों इसमें तैयारी किया? हम लोग तो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, हाँ हैं, लेकिन हमारे कर्म और हम जिस भूमि पर ऑपरेट करते हैं वो मन की भूमि है। हमारे अंदर अटर फ्रीडम का एक कंसेप्शन था। शिव जी पहुंच गए यज्ञ में, बैल के ऊपर कोई वस्त्र जैसे है पहुंच गए। दक्ष प्रजापति ने कहा भाई ये मन की भूमि है, मेरे नियम से लोग चलते हैं, एंट्री पर एक फीस है और ड्रेस कोड है। नहीं, सती ने बुलाया है। हाँ ठीक है, जानता हूं मैं प्रभु, लेकिन यज्ञ में आप बहुत फ्रीडम में रहते हो। मन की भूमि पर अटर फ्रीडम ऑफ द डिवाइन नहीं है। जब तक अटर फ्रीडम ऑफ द इंफिनिट नहीं है तब तक हम तैयार नहीं हैं भगवान की
विशालता को, भगवान की वाणी को, भगवान के संकल्प को जीवन में सिद्ध करने के लिए माइंड ने बांधा हुआ है। सूर्णशेप की कहानी है ना, वेदों में आती है, जिसमें सूर्णशेप को 3 नॉट से बांधा हुआ है, 3 रस्सियों में बेचारा बंधा हुआ है, स्टेक पर सैक्रिफाइस होने वाली है उसकी। वो कहता है मुझे कोई तो मुक्त करो, कोई तैयार नहीं है। वरुण आते हैं, ऊपर की नॉट काट देते हैं, ऊपर फेंक देते हैं, किनारे की नॉट काट के, गांठ काट के साइड में, नीचे की नॉट काट के नीचे फेंक देते हैं। तो वो जो मुक्ति है एक अलग मुक्ति है। हम लोग मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन मुक्ति से हम समझते हैं आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। समझ आता है संसार देखने में अपीयरेंसेस बड़े खराब हैं, तो भागने की एक वृत्ति होती है मनुष्य के अंदर, लेकिन मनुष्य को अपनी उस वृत्ति को अपनानी चाहिए जो इस संसार में सत्य को, प्रेम को, आनंद को स्थापित करना चाहता है। यह भी मनुष्य के अंदर वृत्ति है, दोहरी वृत्ति है। एस्केप क्यों चाहता है? क्योंकि उसको यह लगता है कि यह संभव नहीं है। और माता जी श्री अरविंद क्या कहते हैं? तुम्हारा स्वप्न साकार होगा, यह संभव ही नहीं, यही निश्चित है। स्वप्न तुम्हें दिया गया है क्योंकि इसको पूरा करने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य और शक्ति भी है। इसीलिए मनुष्य के अंदर ये स्वप्न है, पूर्णता की चाह है, टेरेस्ट्रियल परफेक्शन। तरीका नहीं मालूम है तो माइंड के हिसाब से ट्राई करता है, फेल होता है, वो सब तैयारी जिसकी बात। जब सब प्रयास कर लेता है, अंत में कहता है कि आपके पास कोई और विकल्प है, लेकिन उस प्रॉब्लम होती है उसमें भी। वो स्टोरी ना, एक आदमी खड़ा हुआ है, वो गिर पड़ता है, तो एक पहाड़ से एक हल्की सी एक पेड़ की टहनी उसको पकड़ करके खड़ा है। अब उसको लग रहा है कि अब मेरा क्या होने वाला है, तो बुलाता है, प्रभु कुछ करो। सब चुप्पी, बहुत छटपटा रहा है, तो प्रभु कुछ करो। तो वाणी सुनाई देती भगवान की, लेट गो, छोड़ दे इस डाली को। फिर वो पूछता है कोई और है वहां भगवान के अलावा? सारी रात खड़ा खड़ा ठिठुर कर मर जाता है। सुबह होती तो लोग देखते हैं नीचे बड़ा सुंदर सा प्लेटफॉर्म था, एक पहाड़ की ही एक इस तरह जटेड आउट थी, छोड़ देता तो बड़े आराम से सेफली लैंड करता। तो ये जो मन का, ईगो का, डिजायर्ड सेल्फ, जिसको हम पकड़े हुए कि इसके बिना हो नहीं सकता, इस योग के बारे में श्री अरविंद क्या कहते हैं? सरेंडर टू द डिवाइन एंड इन्फिनिट मदर, इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द योगा। और व्हाट अबाउट द मिडिल? सरेंडर टू द डिवाइन एंड द इन्फिनिट मदर इज द पाथ ऑफ दिस योगा। अंत में सरेंडर टू द डिवाइन एंड इन्फिनिट मदर इज द ग्रैंड कल्मिनेशन ऑफ दिस योगा। तो हम लोग कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ आप बताइए, मेडिटेशन की कुछ टेक्निक बताइए। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने ऐसे कह दिया सरेंडर टू द डिवाइन एंड इन्फिनिट मदर, क्योंकि वही स्वर्ण सेतु है। तो पकड़ करके, और भी हेल्प हर तरह से। उनको पता है कि बच्चे मेरे ये भी नहीं प्रयास करेंगे कि मैं पढ़ूं, तो उन्होंने अपनी वाणी, लिसन टू द मदर्स वॉइस, मदर्स म्यूजिक, फिर एक स्थान की स्थापना। आश्रम और क्या है? माता जी का एक प्रसाद स्वरूप है, तपोस्थली है, एक भूमि बना दी उन्होंने। इतने प्रकार के उन्होंने मनुष्य को दिए साधन, जिससे कि वो किसी ना किसी रूप से उस दिव्य चेतना में प्रवेश कर सके। शी ओपन्ड सो मेनी डोर्स। इवन अगर उसको कुछ नहीं करना है, केवल उसको उछल कूद करनी है, तो माने का अच्छा ठीक है उछल कूद करो, लेकिन इस तरह से करो, इस भाव से करो, थ्रू ए कॉन्शियस एस्पिरेशन। वो सेल्स की प्रार्थना है माता जी के। नहीं नहीं, मुझे तो घर बसाना है, घर बसाना है, अच्छी बात है। तो तुम दोनों, केवल विवाह की बात नहीं है, प्रेम हो दोनों के बीच में। विवाह के पीछे जो सच्चाई है वो प्रेम की सच्चाई। अगर वो नहीं है, केवल एक सामाजिक व्यवस्था है, देन इट इज मीनिंगलेस। हर चीज में नहीं नहीं माँ हमें तो बच्चा चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, ये भी एक तपस्या है, बहुत बड़ा योग है। सीख जाओगे पेशेंस, परसिवरेंस, जो मैं कोशिश कर रही हूँ सिखाने की, ऐसे सीखोगे नहीं। एक बच्चा होगा तो तुम्हें पेशेंस आ जाएगा, परसिवरेंस आ जाएगा, ह्यूमिलिटी आ जाएगी। तुम पहली बार रियलाइज करोगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। जब वो बच्चा कहेगा ना डैड यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपको पता चलेगा कि भगवान के तमाचे को मैंने नहीं सीखा, तो बच्चे से भगवान ने सिखा दिया।
तो इस प्रकार से उन्होंने कितने डोर खोल दिया, आप जिस दिशा में जाइए, फॉर एवरीथिंग माँ ने कुछ कहा है, कुछ लिखा है, जिसके द्वारा हम उससे जुड़ सकते हैं। मन को कैसा बनाना है माँ बताती हैं, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, जितना नैरो बनाते जाएंगे हम, उसीलिए तो रिलीजन्स बने, नैरो कर दिया, केवल मेरा रिलीजन तेरे रिलीजन से ज़्यादा अच्छा है। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है। अब लड़ाइयाँ होने लगी, किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। भगवान भी बेचारे कहते होंगे मैं जा रहा हूँ भाई ना मेरा अच्छा ना तेरा अच्छा, मैंने तो तुझे क्या दिया था, तू क्या कर रहा है? तो इस प्रकार से पीपल हैव फॉट वार्स फॉर इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ गॉड, स्लॉटर्ड। केवल स्लॉटर ही नहीं किया है और कर रहे हैं अभी भी, सो कॉल्ड धर्म के नाम पर। वो भगवान को कितनी पीड़ा हो रही होगी इसका जरा भी ध्यान नहीं है, पर भगवान के नाम पर सब किया जा रहा है। तो उन्होंने ये सब चीजें भगवान ने खंड कर दी। इसीलिए आजकल के बच्चे मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते। नहीं, वो मस्जिद नहीं जाने वाला काम थोड़ा बाद में होगा, बहुत कठोर और रिजिड है ना वो रिलीजन, लेकिन मंदिर और चर्च से तो लिबरेट हो गए। अब वो एक विशालता में प्रवेश, वो स्पिरिचुअलाइजेशन शुरू हो गया उनका। इधर भी हो रहा है, धीरे धीरे होगा, जितना कठोर उतना ज़्यादा समय, बट कब तक मनुष्य रुकेगा इसके साथ? तो एक ऐसा उन्होंने द्वार खोला है जिससे अटर फ्रीडम, इन्फिनिटी, इटर्निटी, जो हमारे केवल ये शब्द हैं जिनको हम वहां प्लेस करते थे, भगवान का है वहां है। फिर कोई कोई लोग कहते नहीं हमारी दिल की गहराई में है, हाँ, लेकिन कर्म में कैसे उतरेंगे? हमारे विचारों में क्या भगवान फ्लो कर सकते हैं, सिम कर सकते हैं? क्या हमारी प्राण की ऊर्जा भगवान बन सकते हैं? क्या हम भगवान के द्वारा चालित यंत्र बन सकते हैं? अभी तो हमको प्रकृति चलाती है, और प्रकृति तो फिर उसका अपना तरीका है। उसने ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट को ऐसा डिवाइस किया है कि उसको वो एक लिमिट के आगे नहीं जाने देती है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम ईगो और डिजायर में रहते हैं, तो अगर उसमें लिमिटलेस एनर्जी आ जाए तो वो आसुरिक बन जाएगा, व्यक्ति टाइटैनिक बन जाएगा। तो प्रकृति ने बांधा हुआ है, तमस से, रजस से और सत्व से, इन तीन गुणों से उसने बांधा हुआ है मनुष्य को। लेकिन इनके पीछे जो ओरिजिनल शक्ति है, तमस के पीछे द सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस ऑफ द इनफाइनाइट, वहीं से तमोगुण निकला है। रजस के पीछे द कॉन्शियसनेस फोर्स, तप शक्ति, वह जो भगवान की, भगवान का तप कैसा होता है? भगवान भी तपस्या करते हैं। वह जो संकल्प लेते हैं वो सिद्ध होता है। मनुष्य के अंदर वो नहीं है, तो उसके अंदर रजस है। रजस क्या होता है? वो छटपटाता है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, प्रयास करता है, चेष्टा करता है। जब मिल जाती है तो उसको ये रियलाइज होता है कि ये तो चीज़ थी नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। क्यों? तब तक वो आगे चली गई है। आपकी मॉडल ऑफ कार पुरानी हो गई है, बगल वाले के पास बेटर कार आ गई है। आपने पूरी मेहनत करके उस चीज़ का संचय किया। रजोगुण की ये समस्या है। सत्य गुण में आता है, सत्य गुण में वो भगवान को अच्छा बुरा नियम में बांध देता है। तो उसको समझ नहीं आता कि भगवान हमें तो कहते हैं कि भाई ये अच्छा करो, वो बुरा करो। खुद तो आके उन्होंने कुरुक्षेत्र के उसमें आके कालो उसमें भव बोल के चले गए, नरसंहार हो गया। क्योंकि मनुष्य अभी फ्रीडम ऑफ इन्फिनिट, व्हाट इज इट? दैट डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि श्री कृष्ण आए इस संसार को बताने के लिए कि हम संसार में नॉर्मली जी सकते हैं, कहीं कोई आश्रम या कहीं जाने की जरूरत नहीं है परमानेंट रहने के लिए। हम नॉर्मली जी सकते हैं विथ फ्रीडम एंड डिलाइट। उस समय भी मनुष्य तैयार नहीं था, तो महाभारत हो गई। जब श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, तो फिर श्री कृष्ण आते हैं और वो श्री अरविंद का रूप लेकर वो सत्य की बेस, बिना सत्य के आधार के प्रेम, आनंद, फ्रीडम, ये सब कुछ वापस इनकॉन्शियंट में चले जाएंगे। वो सत्य का आधार जो है, आधारभूत सत्य ही है। ए ट्रूथ ऑकल्ट हैज मेड दिस वर्ल्ड, माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट। लेकिन वो पीछे छिपा है, वो उसको निकाल के सामने ले जाते हैं। तो ये युग जो है जिसको माँ श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं, इट इज द एज ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इन थॉट्स, ट्रूथ इन फीलिंग्स, ट्रूथ इन एक्शंस। इसीलिए सारे स्कैम बाहर आ रहे हैं। ये नहीं कि पहले होते नहीं थे, बड़े भयानक होते थे।
स्कैम तो जीवन की शैली थी, झूठ, डिसेप्शन, लेकिन अब ये छिपा नहीं रह सकता. इट इज द एज ऑफ ट्रुथ. तो वो सामने आ रहे हैं, सत्य का आधार. सत्य का आधार होगा तो फ्रीडम, आनंद, प्रेम, ये तीनों और सौंदर्य के साथ, सामंजस्य के साथ इस संसार में फिर से एक दिव्य संसार, मनुष्य का, मनुष्य के आधार पर एक दिव्य मानव का, एक दिव्य सृष्टि प्रकट होगी. लेकिन पहले सत्य का आधार. वो सत्य का आधार हम देखते हैं, पहले श्री अरविंद उसको धारण करते हैं अपने अंदर, सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस. लेकिन मनुष्य को विकीर्ण जो करना है, वितरित करना है, ये समस्या है. श्री अरविंद ने तो तपस्या करके अपने अंदर बटोर लिया, लेकिन मनुष्य, उनके आसपास भी जो मनुष्य थे, बताते हैं ना वो कहानी जब आप पढ़ेंगे कि किस तरह के मनुष्य थे, अच्छे थे, बड़े अद्भुत, माने कंपेयर टू अस ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन फिर भी बड़ी सीमाएं थी. तो ये बीड़ा माँ उठाती है. तो वो क्या करते हैं, सत्य को अपने अंदर धारण करके आश्रम की स्थापना और माँ को सामने रख देते हैं. जैसे एक पिता माँ को कहता है, जननी भी तुम ही हो, पोषण भी तुम करो, मेरे से ये मैनेज नहीं होंगे. मेरे पास जब आते हैं तो मैं तो बस एटीएम कार्ड का ही बस मेरा वो बचा है, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, ये सब तुम्हारा काम है. तो डिवाइन मदर कहती हैं, ठीक है, यही बच्चे कैसे थे और माँ ने कैसे सिखाया है. यहां तक कि श्री अरविंद का नाम भी लोग एजी इस तरह से नाम लेते थे, बिना श्री जोड़े हुए. और माता जी उनको बताती हैं कि श्री अरबिंदो इज द फुल नेम. इसमें एक मांत्रिक क्वालिटी है. कोई आकर के श्री अरविंद का चित्र सामने है और वहां पर पांव ऐसे करके बैठा हुआ है. बात यहां इसकी नहीं है सुपरस्टिशन की, लेकिन आपके अंदर एक आदर, श्रद्धा भाव एक नेचुरल होता है. माँ ये चीज़ें सिखाती कि गुरु के सामने जमीन पे बैठा जाता है. ये और बात है कि हम लोग फिर से भूल गए हैं. तो कई कॉन्फ्रेंसेज में मैंने देखा है कि साइड में एक श्री अरविंद माता जी का चित्र होता है नीचे, और मंच आसीन सभासद बड़े श्रद्धेय होते हैं. तो उन्होंने सिखाया फ्रॉम स्टेप 1 व्हाट इट मीन्स. श्री अरविंद कौन है, क्या लाए हैं धरती पर, कौन सी ऐसी चीज लाएं ताकि मनुष्य उसको केवल कंसेप्चुअलाइज करके समाप्त ना कर दे कि सुपर माइंड एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के वो हमको चलना सिखाती हैं. और अंत में जब हमको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सब कुछ ना किताब में हो सकता है, ना सब कुछ किसी भी वाणी में, किसी भी तरह से, एवरीथिंग कैनॉट बी पुट इन एनी फ्रेम. ये सो योग की विशेषता है. श्री अरविंद कहते हैं कि इस योग में देयर इज नो मेथड एंड ऑल मेथड्स. और डिवाइन मदर काम करती हैं इस प्रकार से कि वो तुम्हारे अंदर, ये लिटरली ये योग इज टेलर मेड फॉर ईच वन. जब एक व्यक्ति माँ की ओर मुड़ता है तो माँ ऐसे नहीं करती जैसे सबके अंदर, सबको एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर वो नहीं है. हर एक को उसके अंदर जो संभावनाएं, जो कठिनाइयां हैं, जो पॉइंट खुले हैं, जो बंद हैं, उन सबको एक साथ ले करके वो क्रिएट करती हैं वो दिव्य मानवता. वो कर सकती हैं क्योंकि वो इन्फिनिट, पुटिंग ऑन ए फाइनाइट बॉडी एंड ए ह्यूमन शेप. यही होती है अवतार की लीला कि वो इन्फिनिट है, एक सीमित देह धारण करता है, सीमिंगली सीमित पर्सनैलिटी, लेकिन वो एक मनुष्य से नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे खड़ा होकर के मनुष्यता को धीरे धीरे ले जाता है वहाँ तक. अब श्री अरविंद सेम पार ब्रह्म परमेश्वर मानव देह मदर श्री अरविंदो धारण करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना स्टेशन सुपर माइंड पर लिया और फिर वो एक्ट करते हैं मनुष्य के बीच में आकर के, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें. हर एक अवतार नेक्स्ट कड़ी जोड़ता है, सेम स्टोरी नहीं बताने आता है. जब श्री राम आते हैं तो हम लोग पशु जैसे हैं, तो वो एक इल्यूमाइंड माइंड, थिंकिंग माइंड, इसकी बात धर्म को स्थापित करके एक अलग अलग प्रकार के धर्म, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली राजधर्म. फिर श्री कृष्ण आते हैं तो वो मनुष्य को सत्य गुण के परे ले जाते हैं. और श्री अरविंद आते हैं तो वो कहते हैं फ्रीडम के परे, लिबरेशन के परे क्या है, वह मैं तुम्हें देता हूँ, रूपांतरण. तो इस प्रकार से माँ श्री अरविंद ये कार्य, और ये कार्य तो
अब निश्चित है, विल क्लोज विद दीज लाइन्स फ्रॉम सावित्री. स्वर्ण सेतु जहाँ से आता है, शी इज़ द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर. तो जब हम कुछ भी हम लोग पढ़ लें, सब कर लें, पर अंत में जो चीज काम आती है वो है केवल एक, वो है माँ. तो अब प्रीफेस की बात हुई थी, उसके बाद जो आएगा तो उसको हम चाहें तो बड़े सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो कथानक है, प्लॉट है, और प्लॉट के पहले और बाद में ये सारी कहानी सृष्टि की 2.5 अक्षर भी अब नहीं चाहिए, 1 अक्षर काफी है, और वो अक्षर है माँ. ओम को हमने जाना, माँ को नहीं जाना. ओम वह स्पंदन है जो वहां पर है और वहां से विकीर्ण हो रहा है. माँ वह है जो वहीं से निकलती हैं और नीचे 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 तक चली जाती हैं. पशु पक्षी भी, लोग कहते हैं ना गाय हम इतनी सेक्रेड है, तो कई कारण बताते हैं. मेरे लिए तो बस एक कारण काफ़ी है. मैं यहाँ पर वो वेदों में गो का अर्थ प्रकाश है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. गाय एक ऐसा प्राणी है, ऐसी प्राणी है, ऐसे लिखते हैं लोग सब कुछ गाय के बारे में ना, काऊ 4 ये होते हैं. एक चीज ऐड कर दें, गो एक ऐसी वंडरफुल प्राणी है, माता कहते हैं. जब वो जन्म लेती है तो उसकी जो वाणी है उसमें ऐसा लगता है जैसे माँ को पुकार रही है. माँ, देखा सुना है, गाय, गाय के अंदर से. तो वो एक ऐसा शब्द है, ये पूरे जीवन की कहानी अगर हम चाहें तो एक शब्द में समेट सकते हैं, और वो है माँ. और माँ के उच्चारण के लिए कोई ये नहीं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है. अभी मैं इसकी कोई मीमांसा में नहीं जा रहा हूँ. माँ मीमांसा के परे हैं. ओम की मीमांसा हो सकती है, इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में हम देखते हैं कि ओम की मीमांसा है, लेकिन माँ की मीमांसा नहीं हो सकती. उपनिषद, वेद, गीता, मनुष्य, जीव, जंतु, सब, वो सब केवल और कुछ नहीं, माँ की ही शक्ति का प्रसारण है. उन्होंने ही प्रकृति के रूप में इन सब का संचालन करती हैं. वे ही विद्यामयी माया और अविद्यामयी माया दोनों रूप धारण करके नाम और रूप सृष्ट करती हैं, और वे ही फिर अपने ही शक्ति से मनुष्य के अंदर एक नव प्राण, नव ऊर्जा का संचालन करके उसको दिव्य मानव की रचना कर रही हैं. एट द हेड शी स्टैंड्स, ऊपर से पढ़ते हैं, ए बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंड्स एनल्ड द सॉरो ऑफ द इग्नोरेंट डेप्थ्स. सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल. कितना अच्छा होगा एक नए युग का प्रारंभ जब कोई भी किसी साधक से पूछे कि इस योग के बारे में कुछ बताइए, और वो मुस्कुरा के कहे माँ. नहीं, आप कुछ और बताइए, माँ. दूसरे किसी के पास जाके पूछे, अरे वो तो कुछ बताते नहीं, आप बताइए, वो कहे माँ. और इस प्रकार से हम सब के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर माँ स्वर प्रतिध्वनित हो. क्यों? क्योंकि शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर. एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. काल चक्र, काल की गति को वही बदल सकती हैं. Hers is the mystery the night conceals. So माँ बताती हैं काल चक्र की गति बदलने के बारे में कि 6 बार प्रलय हो चुकी है, इस बार प्रलय नहीं होगी. क्यों? प्रलय क्यों होती है उसका कारण उन्होंने हटा दिया. प्रलय इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य उस मैजिक सर्किल के बाहर नहीं जा पाता है, वो अपरार्थ से परार्थ की ओर नहीं जा पाता है. प्रयास होता है एक हाइट तक, फिर वो चला आता है. तो अब उन्होंने उसको खोल दिया और इसलिए वो एक हो गए हैं. तो अब प्रलय का कंसेप्ट ही नहीं है. हाँ, कई सारे मनुष्य हैं जो हो सकता है कोलैप्स करेंगे, वो एक अलग चीज है. जो फिर भी उसको धारण नहीं करना चाहते या तैयार नहीं है, जो भी हैं, तो दे विल बी कोलैप्स. माँ ने बताया कि ऐसी एक ह्यूमैनिटी है जो
पशु से मिलती जुलती है, और फिर एक विकृत मनुष्यता है, वो अबॉर्टेड अटेम्प्ट है नए जगत के लिए, वो कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन प्रलय नहीं होगी। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर ये चाह आ गई है। माँ कहती है स्पिरिचुअलाइजेशन जो नेक्स्ट स्टेप है, और माँ कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ तुमसे, ऑल दैट इज नीडेड इज फ्रॉम योर हार्ट टू से यस। अब तक तो मनुष्य ने हमेशा नो कहा है, यस, हाँ माँ यही चाहता हूं, यस, दिल से यस, हाई फाइव करके यस, हर तरह से यस, शेक हैंड्स एंड यस, यस मदर दिस इज व्हाट वी वांट। और जब उसकी प्यास रहेगी मनुष्य के अंदर, तो क्यों बाकी चीजें पिएगा? उसको तो वो प्यास अब जाग गई है। जिसने ब्रह्म कमल को सूंघ लिया, जिसने, वो जानता है कि ऐसा अमृत है, तो कोका कोला की तरफ क्यों जाएगा? जिसको जाना है कोका कोला की तरफ जाने दो। वो अपना सीखेगा कि इसमें कितनी चीनी है, कितना कोकेन, अब नहीं है कोकेन सॉरी, पर प्रारंभ ऐसे ही हुआ था। तो शी इज द वन in that slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. इसीलिए महारात्रि के अंदर से धीरे 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 प्रकाश का उदय होता है। वही उषा है, वही सूर्य की शक्ति है। उन्हीं के कारण प्रकृति की गति बदलती है, उन्हीं के कारण ऋतुएं आती हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी फिर से देवारूढ़ होती है और सूर्य के प्रति वो अपना मुख, सूर्य का दर्शन करती है। उन्हीं के कारण काल की गति है और वही कालातीत है। शी इज द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट, एनर्जी इज हर्स। कोई मानव तपस्या रूपांतरण नहीं कर सकती है। कोई अगर ये कहता है कि मैं सुप्रामेंटल योग का अब गुरु हूं, इंटेग्रल योगा का अब मैं नया गुरु हूं, क्यों महर्षि अरविंद फिजिकली नहीं है, मैं सिखाऊंगा टेक्निक, कोसों दूर रहिए। यह योग केवल और केवल श्री मां की शक्ति के द्वारा किया जाता है, टू ओपन टू द मदर। बाकी हम सब भाई बहन हैं, बच्चे हैं माँ के, वो एक अलग बात है। और गुरु ही नहीं, माँ है। शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर। एक सावित्री में बाद में लाइन आती है, जब वो मृत्यु से जीत करके मृत्यु का रूपांतरण होता है, बिल्ट इज द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न। गोल्डन टावर क्या है? टावर जो धरती में उसका वो होता है और ऊपर की ओर उठता है। तो धरती से लेकर आकाश और सुपरमेंटल वर्ल्ड, उसके बीच में जो कड़ी है वो माँ ने जोड़ दी है। तो एक और नई सोल्स, या ये कहें कि जिन्होंने प्रतीक्षा की थी इस समय की, वो अब धरती पर आना शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर धरती के अंदर एक नई प्यास जग गई है, जो कोका कोला से संतुष्ट नहीं होती, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल रिलीजियस डॉक्ट्रिन से संतुष्ट नहीं होती, जो आइडियोलॉजी से संतुष्ट नहीं होती। वे लोग हैं जो तैयार हैं। माता जी कहती हैं कि कौन से लोग तैयार हैं इस योग के लिए? कहती है वे लोग जो मानव सीमा में जो कुछ संभव है और उपलब्ध है, वो ये जान चुके हैं कि इतना काफी नहीं है, वरना तो सारी दुनिया है, वो एक अलग बात है। तो जो ये अपने अंदर कहीं ना कहीं फील करते हैं कि ये काफी नहीं है, लेकिन साथ ही अभिप्सा है कि धरती सुंदर बननी चाहिए, केवल स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो स्वर्गलोक की बात है, दिव्य बननी चाहिए, तो वे तैयार हैं। शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर, द ल्यूमिनस हार्ट ऑफ द अननोन इज शी। वो जो अनाभिव्यक्त है वो उन्हीं के हृदय में छिपा हुआ है। ग्रेटर माइंड में ये बात आती ना, ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं कमाल किया उन्होंने तो डायग्राम, ज्योमेट्रिक फोर्स, ये सब बना दिया उन्होंने। हम लोगों के यहाँ भी जब पुराने काल में देखे ऋषि मुनि, कनाद ऋषि, एटॉमिक थ्योरी, ये सब किया। और अभी भी कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस लोक में जाते कहते हैं, लेकिन वो कुछ भूल गए। क्या भूल गए? जगन माता के नैनों के अंदर जो स्वप्न थे वो नहीं देख पाए, वो नहीं देख पाए। वो स्वप्न क्या है? वो स्वप्न है द डिविनाइजेशन ऑफ लाइफ, ए पावर ऑफ साइलेंस इन द डेप्थ्स ऑफ गॉड। माँ ये नहीं चाहती कि हम बहुत सारा प्रोपोगेंडा करके उनका काम करें। पावर ऑफ साइलेंस,
उनके देखना फोटोग्राफ को इज एनफ, फोटोग्राफ दिए एज ए गिफ्ट ऑफ ग्रेस। श्री अरविंद तो नहीं देते थे। श्री अरविंद को किसी ने कहा कि आपको हम इतने हीरे जवाहरात का एक मुकुट बना रहे हैं, उन्होंने कहा लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट। माँ के कहने पर 1950 में उन्होंने दिया, माता जी भी नहीं देती थी। ये 56 के बाद उनको पता है कि बच्चे मेरे दे नीड एन आउटर सपोर्ट, तो फोटोग्राफ्स, पावर ऑफ साइलेंस, जस्ट टू लुक एट हर फोटोग्राफ, क्वाइटली वो मैजिक करती हैं। पावर ऑफ साइलेंस इन द डेप्थ्स ऑफ गॉड, शी इज द फोर्स, द फोर्स विद ए कैपिटल एफ। वो है वो शक्ति जिसको खोजने के लिए रावण ने सीता का हरण किया था, जिसके पीछे महिषासुर जा रहा था विवाह करना उस शक्ति के साथ। लेकिन क्या हुआ, असुर है, ईगो को नहीं सरेंडर करता है तो कोलैप्स कर जाता है। तो माँ इसीलिए कहती है इस योग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, टेल योर ईगो दैट योर आवर इज गॉन, इट इज डेड। अब ये एक नई जो प्रजाति आएगी वो ईगो के आधार पर नहीं जिएगी, वो साइकिक बीइंग एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस। शी इज द फोर्थ, द इनएविटेबल वर्ड, वो सृष्टि का वह स्पंदन, इनएविटेबल वर्ड जो जिसको हम कह सकते हैं तथास्तु है अपने आप में। द मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट, बड़ी इसमें तो वो आते हैं ना, वो मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, वो हीरो टॉम वो कैसे वो लास्ट सीन दिखाते हैं कि चढ़ रहा है, एकदम कैसे चढ़ता है वो पहाड़ी के ऊपर, लगता है अरे माय गॉड कैसे इसने ये संभव किया। क्या नाम है, नाम गलत ले रहा हूं क्या मैं? ठीक है ना, टॉम तो सही है ना, बाकी इट डजंट मैटर मुझे टॉम हैंक्स याद आ रहा है। एनीवेज, तो वो चढ़ जाता है तो लगता है कि अरे कैसे किया इसने। तो किसी ने कहा कैसे करते हैं, मैंने कहा उसको पता है कि उसको 5 करोड़ मिलने वाले और नीचे उसके सेफ्टी नेट है। तो हम लोगों के लिए भी, हम लोगों को तो उससे भी कठिन मिशन इम्पॉसिबल है। कैसे करेंगे? हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, माँ आकर्षित कर रही हैं और नीचे उनके दिव्य प्रेम का कवच है। जब ये दो बातें स्मरण रखेंगे तो वी विल रन नॉट क्लाइंब। द मैग्नेट ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट, कहा ना तुलसीदास जी ने, राम सो स्वामी को सेवक मोसो, कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम होपलेस हैं, आपको देखें आपकी कृपा को तो हम सबके लिए होप है। अगर हम अपने, माता जी एक जगह लिखती हैं कि तुम लोग जानते हो कि पहले ये इम्पॉसिबिलिटी थी, अब एक डिफिकल्टी हो गई, रूप सुपरामेंटल वर्ल्ड की बात कर रही हैं। कहती है लेकिन चूंकि ये एक्ट कर रहा है तो आपके अंदर से बहुत सारी रेजिस्टेंस निकलेगी, डार्कनेस निकलेगी। फिर माँ कहती है अंत में, कहती है लेकिन इससे घबराना नहीं, ये स्मरण रखना कि कोई भी कठिनाई ग्रेस के लिए असंभव नहीं है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हिप्नोटाइज्ड बाय योर लिटिल और बिग डिफेक्ट्स एंड डिफिकल्टीज, ये वर्ड्स है मां के, इंस्टेड ऑफ बीइंग हिप्नोटाइज्ड यू मस्ट रिमेंबर द डिवाइन ग्रेस। तो जब भी कठिनाई में हो, जब भी अंधकार हो, जब भी लगे कि मैं तो होपलेस क्रीचर हूं, तब कहना चाहिए मैं होपलेस कितना भी हूं, आप तो होप के इनकारनेशन हो। आपने तो सत्यवान को एकदम महाअंधकार वहां से ले आए। तो शी इज द होप ऑफ होप्स, दिस सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल अवर सन्स। अनेकों ब्रह्मांड में सूर्य हैं, मेटीरियल वर्ल्ड में कितने सूर्य हैं, यूनिवर्स में कितने सोलर सिस्टम्स हैं, और अनेकों अनेकों जगत में, प्राण जगत में सूर्य हैं, मनोमय जगत के सूर्य हैं। और ये सब सूर्य का प्रकाश वहीं से आता है, अदिति, वहीं से ये 12 आदित्य जन्म लेते हैं। दे एम्बॉडी समथिंग ऑफ द रे ऑफ हर लाइट, द लाइट दैट लीन्स फ्रॉम द अनरियलाइज्ड वास्ट। वह प्रकाश उषा काल में जो पूरी यात्रा करता है और धरती को स्पर्श करता है। शी इज दैट लाइट जो अनरियलाइज्ड, मनुष्य नहीं पहुंच सकता सूर्य लोक तक। कैसे पहुंचेगा? तो सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पोषित करता है धरती को। सेम वे द डिवाइन मदर, हम नहीं जा सकते उस तक, तो डिवाइन मदर लीन करती हैं और हमको उंगली पकड़ के ऊपर ले जाती हैं, लिटरली उंगली पकड़कर, या महेश्वरी जी ने एक बार कहा चोटी पकड़कर। वो एक बार कहानी बताते थे, लोग पूछते हैं आश्रम में इनिशिएट कैसे होते हैं लोग,
कहते कुछ नहीं, चोटी पकड़ लेती है माँ, है बस पकड़ लेती है, उसके बाद छोड़ती नहीं है, चोटी पकड़ के। द जॉय दैट बेकन्स फ्रॉम द इम्पॉसिबल, वो जो असंभव है उसका आनंद। क्या बात है ये, जो संभव है उसको करने का क्या आनंद है। एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय। इसीलिए तो हम लोगों ने इस अंधकार में जन्म लिया। द जॉय ऑफ द इम्पॉसिबल, वह जो संभव नहीं प्रतीत होता, द इम्पॉसिबल इज गॉड साइन ऑफ थिंग्स टू बी, उसको करने का जो जॉय है, वह करने के लिए हम यहां आए हैं। तो वो आनंद भी उन्हीं के अंदर से आता है। द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन, जितने भी रूपों में हम लोगों ने उनकी उपासना की है, थाउजेंड आइकॉन्स दे बिल्ट ऑफ हर, बट शी रिमेन्स हर सेल्फ एन इनफाइनाइट। ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर एलोन, टू हील विद हर फीट द एकिंग थ्रॉब ऑफ लाइफ, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. फिर परम आश्वासन, all here shall be one day her sweetness is home. क्यों? क्योंकि she is there. मनुष्य के भरोसे, पॉलिटिशियन के भरोसे, सिस्टम्स के भरोसे पार्लियामेंट में एक्ट नहीं पास होगा, नया जगत प्रारंभ हो गया है, उनके भरोसे। ऑल कॉन्ट्रेरीज प्रिपेयर हर हार्मनी, जो आपस में लड़ रहे हैं वही हार्मनी करेंगे, जैसे फूल और कांटा मिल करके। कैसी एक हार्मोनियस, अलग अलग स्टॉक्स आप देखें गार्लैंड के अंदर कैसे वो मिलते हैं पुष्प। टुवर्ड्स हर अवर नॉलेज क्लाइम्स, अवर पैशन ग्रोप्स, उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं ज्ञान में, अचित अंधकार में। इन हर मिरेकुलस रैप्चर वी शैल ड्वेल। मनुष्य की नियति क्या है? थर्ड वर्ल्ड वॉर? नो। In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. माँ बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रही है, आ जा बच्चे मेरी गोद में, मेरी आंचल की छां में। ये सॉल्यूशन है। एस्पिरिन पैरासिटामॉल तो अलग चीज है, तात्कालिक। Our self shall be one self with all through her. और जब हमें ऐसा प्रतीत हो जाए, जान जाए, तो क्या करना चाहिए? लास्ट 2 लाइन्स, ऑल एम्स इन हर वेयर लॉस्ट, देन फाउंड इन हर, हिज बेस वॉज गैदर्ड टू वन पॉइंटिंग स्पायर। नमस्ते।